Hello everyone. Hope you have enjoyed both the stories, how the Panchatantra stories are begin and the quarreling ship and the greedy fox. Here today I am with the second story, that is the crow couple and the cobra. What happens many a time, कई बार ये होता है कि हम किसी को परेशान नहीं करते, राइट, बट कोई हमें परेशान करे तो हम उनको छोड़ते भी नहीं है. दैट्स ट्रू. मे बी इट इज सेट टिट फॉर टैट और समथिंग, राइट. दिस स्टोरी इज समथिंग लाइक दैट. हियर what we have to understand is we cannot be scared. We cannot be scared by anyone. हमें किसी से भी डरना नहीं है. हम किसी से नहीं डर सकते. क्यों नहीं डर सकते? इफ वी आर राइट, then we have to follow the intuitions. We have to follow the strength which is inside us. Which is inside us. हमारे अंदर जो strength है, हमें उस strength को follow करना चाहिए और हमें गलत के खिलाफ definitely steps लेने चाहिए. In this story, we'll see. The title of the story is The Crow Couple and the Cobra. There was a leafy banyan tree. There lived a crow couple in a nest in it. They were very happy there. वो लोग वहाँ बहुत शांति से रह रहे थे. जनरली हम जहाँ रहते हैं हम शांति से ही रहते हैं, बट situation happens. Once a female crow laid eggs in the nest. There came out small birds from the eggs. The crow couple looked after them very carefully. Every parents are like that. When you were the young ones, your parents must have taken care of you, right? You were the small baby and now you have grown up. There was a hollow in the trunk of this banyan tree. There lived a big black cobra in it. So many birds live on that tree. The cobra ate all young ones of these birds many a time. What happened? Where the tree was there, in that trunk. What is trunk? उसका जो पेड़ का तना होता है. There was a hollow. hollow का मतलब है वहां पे एक बड़ा सा ट्रंक में छेद था जहां पे एक स्नेक रहता था और वो किंग कोबरा था. और वो क्या करता था, वो जितने भी वहां पे बर्ड्स होते थे उनके यंग वंस जो होते थे, छोटे छोटे एग्स होते थे या फिर जो बच्चे न्यूली बॉर्न होते थे बर्ड्स, वो खा जाता था. Once the crow couple was away in the search of food. At that time, that black cobra reached their nest. He ate up all the young ones. When the crow found none in their nest, they wailed loudly. एक बार क्या हुआ, एक बार क्रो कपल खाने की तलाश करने, I mean to say in the food, they went to find the food. वो बच्चों के लिए फूड ढूंढने गए. तो उस टाइम पे क्या हुआ, वो जो ब्लैक कोबरा था, he came to his nest and ate up all the young ones. और जब क्रो कपल वापस आया तो उस टाइम पे क्या हुआ, उस टाइम पे ये हुआ कि बच्चों को घर में ना देखकर, आई मीन टू से नेस्ट में ना पाकर, द पेरेंट्स वेल्ड लाउडली, मतलब उन्हें बहुत बहुत चीख चिल्लाकर अपना दुख जाहिर किया. आप भी जब घर पे मिसिंग होते हो, पेरेंट्स अगर घर के बाहर होते हैं और वो जब घर पे आते हैं और आपको नहीं देखते तो वो भी परेशान हो जाते हैं, राइट? वैसे ही सेम वे द क्रो कपल रिएक्टेड. Some days passed. The female crow laid eggs in the nest once again, but the cobra ate up these eggs also. एक बार क्या, थोड़े दिनों के बाद फीमेल क्रो ने वापस से एग्स दिए और इस टाइम पे भी लास्ट टाइम की तरह कोबरा ने अंडे खा लिए. द फीमेल क्रो बिगन टू वीप बिटरली. फीमेल क्रो जो थी, मम्मा होती ही ऐसी है, आपको कुछ भी परेशानी हुई तो मम्मा परेशान हो जाएगी
और बहुत 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 ज्यादा रोएगी। द क्रो कंसोल्ड हिज क्राइंग वाइफ, डोंट वरी, आई हैव अ फ्रेंड फॉक्स, वी विल सीक हिज हेल्प, ही विल फाइंड आउट सम वे। मम्मा ने तो रोकर पूरा मोहल्ला जमा कर लिया, लेकिन क्रो ने क्या कहा? कंसोल्ड हिज क्राइंग वाइफ, मतलब अपनी रोती हुई बीवी को कंसोल किया, मतलब उसको ये कहा कि बेटा मतलब तुम रो मत, मेरा एक फ्रेंड है फॉक्स, हम उसकी मदद लेंगे। He will find out some way, वो हमें कुछ ना कुछ रास्ता दिखा देगा। Both went to the fox, दोनों फॉक्स के पास गए। The crow told his story of plight and asked, how can we get rid of this evil cobra? दोनों ने मिलकर फॉक्स को अपनी पूरी स्टोरी बताई और उन्होंने कहा ये एविल कोबरा से कैसे बचा जाए। The fox said, friend, you should have told me this thing at the beginning. It would have saved your young ones. फॉक्स ने कहा, अरे यार दोस्त, पहले ही बता दिया होता, आज तेरे बच्चे जिंदा होते। ओके। Then he thought of while and said, do as you are told to kill that evil cobra. जैसा मैं कहता हूँ ऐसा करो, हम इस कोबरा को मार डालेंगे। The fox explained his strategy to the crow. फॉक्स ने अपनी स्ट्रेटेजी क्रो को बताई। There is a river not far from here. The princess come to bath in this river with her maids. This woman keep their clothes and ornaments on the bank while they bath. फॉक्स ने क्या कहा, मेरे पास एक प्लान है, एक काम करते हैं, यहाँ एक नजदीक में ही छोटी सी रिवर जाती है, वहां यहाँ से इतनी ज्यादा दूर नहीं है, तो वहां पे प्रिंसेस जो है वो अपनी मेड्स मतलब दासियों के साथ नहाने आती है। और जब वो लोग नहाने रिवर के अंदर जाते हैं तो व्हाट दे डू, दे कीप देयर क्लोथ्स एंड ऑर्नामेंट्स मतलब ज्वेलरी जो प्रिंसेस पहनती है वो सारे बैंक ऑफ द रिवर, मतलब बैंक मतलब बैंक वाला बैंक नहीं, बैंक मतलब नदी का किनारा, रिवर बैंक मतलब नदी का किनारा, तो वो सारी रिवर बैंक पे छोड़ देती है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज पिक अप वन गोल्ड चेन फ्रॉम द ऑर्नामेंट्स इन योर बीक। तुम क्या करना, अपने एक गोल्ड चेन वहां से उठाकर अपनी बीक में मतलब अपनी चोंच में एक गोल्ड चेन उठा लेना। योर वाइफ मस्ट क्राइड लाउडली एट दैट टाइम, और उस टाइम पे तुम्हारी वाइफ को क्या करना है, तुम्हारी वाइफ को जोर जोर से चिल्लाना है, राइट। देन द गार्ड्स वुड अट्रैक्ट टुवर्ड्स यू। उस टाइम पे क्या होगा, जब तुम्हारी वाइफ जोर जोर से चिल्लाएगी तो होगा क्या कि जो गार्ड्स है वहां पे जो उनके सिपाही होंगे वो मस्ट बी अट्रैक्टेड टू यू, मतलब उनको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कुछ तो हुआ है और वो तुम्हें देखेंगे। दे वुड रन आफ्टर यू विद द स्टिक्स, वो आपके पीछे लकड़ी के मतलब डंडा लेकर पड़ जाएंगे। यू शुड पुट दैट गोल्ड चेन इनटू द हॉलो ऑफ दैट कोबरा। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें उस टाइम पे उड़ते 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 वो जो होलो ऑफ द ट्रंक है ना, मैंने कहा था कि कोबरा कहाँ रहता है, होलो ऑफ द ट्रंक में, तो वो होलो ऑफ द ट्रंक में उस गोल्ड चेन को छोड़ देना है। बट इट शुड बी सीन बाय द गार्ड्स, बट तुम्हें ऐसे छोड़ना है कि गार्ड्स तुम्हें देख रहे हैं। देन सी व्हाट दोज गार्ड्स डू, और देखो फिर क्या करता है गार्ड्स। द क्रो कपल वॉज प्लीज्ड रियलाइजिंग द स्ट्रैटेजी ऑफ द फॉक्स। क्रो कपल को ये स्ट्रैटेजी सुनकर बहुत मजा आया। द नेक्स्ट मॉर्निंग द क्रो कपल वेंट टू द रिवर बैंक। नेक्स्ट डे क्रो कपल कहाँ गया, रिवर बैंक पे। मैंने कहा बैंक मतलब बैंक वाला बैंक नहीं, बैंक मतलब जहाँ पे नदी का किनारा है। दे सॉ द प्रिंसेस बाथिंग विद द मेड्स इन द रिवर। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या देखा कि प्रिंसेस है वो अपने मेड्स मतलब दासियों के साथ नदी में नहा रही है। द गार्ड्स वर स्टैंडिंग नियर बाय, गार्ड्स उसके नजदीक खड़े थे। द क्रो पिक्ड अप वन गोल्ड नेकलेस फ्रॉम द ऑर्नामेंट्स लाइंग ऑन द बैंक। क्रो ने क्या किया, वहां से
एक गोल्डन नेकलेस उठा लिया एंड द शी क्रो filled the sky with her cow filled the sky यहाँ पे एज अ सिमिली यूज हुआ है, सॉरी एज अ मेटाफर यूज हुआ है. फिल्ड द स्काई विद द काउ मतलब काउ से पूरा स्काई नहीं भर गया, लेकिन काउ से उसने पूरा एरिया गुंजा दिया. आई स्टॉप हियर फॉर 1 मिनट. मेटाफर वो होते हैं जहां पे हम नॉर्मल बात करते हैं लेकिन विथ सम एग्जाम्पल्स विच इज अनरियलिस्टिक. फॉर एग्जाम्पल, I'm on the top. If I want to say I'm happy today, so instead of saying that I'm happy today, I'll say I'm on the top of the world. मतलब क्या मैं सच में टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूँ? No, it means I'm very much happy today. तो here filled with the she crow filled the sky with her cow का मतलब है उसने काव से पूरा आसमान नहीं भर दिया. इट इज यूज्ड एज अ मेटाफर हियर, जहां पे इसका मतलब है कि उसने इतना जोर जोर से चिल्लाया कि मोस्टली हर जगह उसी की आवाज गूंज रही थी. द गार्ड्स परस्यूड द क्रो ऑन द ग्राउंड. द क्रो फ्लू टू दैट banyan tree. He dropped that necklace into the cobra's hollow. He sat on a high branch of the tree. उसने क्या किया, जब शी क्रो की काव पूरी जगह सुनाई दी तो क्रो ने क्या किया, वहां से जो नेकलेस उठाया था वो उड़ते 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 और ऐसे उड़ा कि वहां पे जो उसके गार्ड्स थे उसका ध्यान जाए ही जाए. और उसने क्या किया, उसने वो नेकलेस उठाकर होल ऑफ द ट्री में डाल दिया जहां पे वो कोबरा रहता था. He dropped the necklace in the cobra's hollow. He sat on a high branch at a tree. और वो क्या किया, उसने जाके सबसे ऊंची ब्रांच पे बैठ गया. He was excited to see what happened then. और उसको ये देखने में बहुत ज्यादा मजा आया कि आगे क्या होने वाला है. The guards reached that hollow. They thrust their sticks into hollow and tried to extract the necklace from it. गार्ड्स ने क्या किया, गार्ड्स होलो तक पहुंच गए, मतलब वो जो ट्रंक का छेद था वहां तक पहुंच गए. और उन्होंने क्या किया, होलो के जो होलो था उसमें नेकलेस निकालने के लिए उसको थ्रस्ट द स्टिक्स, मतलब उसने स्टिक को ऐसे ताट करके मारा. द कोबरा रेज्ड हिज हुड एंड हिज्ड एट हिम. अगर मेरे घर पे आके जोर से दर दरवाजा ठोकोगे तो मैं तो गुस्से में ही आऊंगी ना. सो व्हाट दैट कोबरा डिड, वो ही रेज हिज हुड, मतलब उसने अपना फन एकदम ऊपर कर लिया एंड हिज्ड एट देम. द गार्ड्स ट्राई टू किल दैट कोबरा. गार्ड्स ने उस कोबरा को मारने की कोशिश की. He left his hollow, but the guard killed him with only one blow of stick. गार्ड्स ने क्या किया, उन्होंने उसको मारने की कोशिश की, लेकिन किंग कोबरा वहां से भागने के लिए निकला. लेकिन गार्ड्स ने क्या किया, उनकी एक ही स्टिक से किंग कोबरा को मार दिया. द गार्ड्स लेफ्ट विद दैट नेकलेस. और गार्ड्स उसी नेकलेस के साथ वापस आ गए. द स्ट्रेटेजी ऑफ फॉक्स वॉज सक्सेसफुल. और इसी तरह जो फॉक्स का जो स्ट्रेटेजी था वो सक्सेसफुल रहा. नाउ द क्रो कपल स्टार्टेड लिविंग हैप्पीली इन देयर नेस्ट. और उसके बाद वहां पे क्रो कपल हैप्पीली लिव्ड एवर आफ्टर. जैसे हमारे स्टोरीज में होता है, एंडिंग इज ब्यूटिफुल, एंडिंग बहुत ज्यादा ब्यूटिफुल होता है, राइट. सो यहाँ पे भी एंडिंग बहुत ही अच्छी है. लेकिन व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? द मोरल ऑफ द स्टोरी सेज यू डोंट हैव टू मेक एनी कॉन्शियस अनकॉन्शियस एफर्ट्स टू मेक एनीवन अनहैप्पी. तुम्हें कभी भी किसी को इस वे में परेशान नहीं करना चाहिए कि वो तुम्हें पीटे. So hope this is clear to you all.
एंड आज का स्टोरी काफी अच्छा था, काफी इंटरेस्टिंग था, और ये हमें सोशली इक्विप्ड करता है, सोशली अवेयर करता है कि आप शांति से रहो लेकिन किसी और को परेशान मत करो। विद दिस आई एंड द स्टोरी। एंड अगर आपके पास इसके अलावा कोई मोरल है, डेफिनेटली यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको स्टोरी अच्छा लगा हो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय।